नमस्कार दर्शकों, मैं गंगा हूँ। अनादिकाल से लोग मुझे पूजते आए हैं और माँ का दर्जा दिया, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर लगातार जुर्म होते रहे हैं। मैं गंगा हूँ और आप लोग मुझे गंगा माँ कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में मुझे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर जानवी, कहीं भागीरथी, कहीं अलकनंदा, कहीं कुछ और। मेरा जन्म उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है और अंत बंगाल की खाड़ियों में गंगा सागर में। भिन्न भिन्न प्रांतों से बहते हुए लोग अलग अलग अंदाज में मेरी पूजा करते हैं, जो कि माँ और बेटे के अटूट रिश्ते को कहीं ना कहीं बयां करती है। इस आस्था के बावजूद लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म करना नहीं छोड़ा। कभी मेरे अंदर सड़े हुए फूल फेंके तो कभी नारियल। कभी मेरे अंदर नालियों का गंदा पानी छोड़ा गया तो कभी उद्योगों ने अलग अलग प्रकार के रसायन मेरे अंदर छोड़े। तकलीफ जरूर हुई पर मैं सहती रही, लेकिन आज जो दर्द मेरे बच्चों द्वारा दिया जा रहा है वो मुझसे नहीं सहा जा रहा। मेरा आंचल सड़े हुए फूल, नालियों का गंदा पानी तो झेल गया, लेकिन अब लाशों को नहीं झेल पा रहा है। आज मेरा आंचल लाशों से भर गया है। हजारों शवों को दफनाया जा रहा है या जलाया जा रहा है। आज के हालात देखकर मुझे रोना आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले जब काशी में मेरे घाट पर आए थे और वहां उन्होंने कहा था, मुझे मेरी मां ने बुलाया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आज यहां आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। और गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मेरे अंदर से प्रदूषण को खत्म करना था, मगर वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। आजकल उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में हजारों शवों को या तो मुझ में फेंका जा रहा है या मेरे इर्द गिर्द दफनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में मैं बहती हूँ, लेकिन अनेकों जिलों में मेरी दुर्दशा हो गई है। आलम तो यह है कि शव मेरे साथ बहते हुए बिहार के कई जिलों में पहुँचने लगे हैं। बीते दिनों यूपी पुलिस नाव में बैठकर
अनाउंसमेंट कर रही थी कि शवों को मुझ में ना फेंकें। वो भी सुना देते हैं आपको। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें। नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। राजस्व टीम व हमारी पुलिस टीम गंगा के तटों पर बराबर निगरानी कर रही है, सूचित करें। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी दशा में जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के बीच तकरार बढ़ गई और दोनों ने अपने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। अब उत्तर प्रदेश से बिहार या बिहार से उत्तर प्रदेश अंतिम संस्कार करने वालों को आने के लिए भी रोका जा रहा है। सर, अभी आप एक 100 वाहन को रोके हुए हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों रोके हैं? सर, ये हमारे उच्च अधिकारियों महोदय का आदेश है कि जनपद गाजीपुर में इधर बिहार की लाशें नहीं आएगी। अच्छा, करनी कर दीजिए, वो अपने यहाँ ही इसका अंतिम संस्कार है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो आए हैं? ये भभुआ बिहार के रहने वाले हैं। एक कब से रोक लगा हुआ है? ये कल से सर। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हेड कांस्टेबल बाबू लक्ष्मण। किस जगह पे रोके हैं, कौन सा थाना है? ये जमनिया थाना क्षेत्र पड़ेगा। ये है, इस स्थान का नाम है पलासपुर मोड़। ये थी मेरी करुण गाथा, जिसे आजकल टीवी चैनल वाले और अखबार वाले दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मेरा सीना आजकल छलनी हुआ पड़ा है। है कोई जो मेरी पुकार को सुनेगा या मैं ऐसे ही सिसकती रहूंगी? मैंने सुना है कि आजकल मेरे ऊपर कुछ भी लिखने वालों को या दिखाने वालों को जेल भेज दिया जाता है। मुझे नहीं समझ आता कि इसमें उनका क्या कसूर है। मैं गंगा हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं गंगा हूँ।